वेलकम टू माय चैनल साई मार्गदर्शन। दर्शकों, अब मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, जैसे पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि व्यक्ति के कुंडली में नौकरी के कौन कौन से योग बनते हैं, किन ग्रहों के कारण नौकरी में व्यक्ति को जाना पड़ता है। अब मैं ये चर्चा करूँगा व्यवसाय। कैसे जाने कि व्यक्ति के जीवन में नौकरी का योग है या व्यवसाय का योग। व्यवसाय किसी भी तरह का हो सकता है, परंतु सबसे पहले देखना जरूरी है कि व्यक्ति के कुंडली में व्यवसाय का योग है कि नहीं। यदि योग है तो उसमें किन किन ग्रहों का रोल है। किसी भी कुंडली में अलग अलग ग्रहों का रोल हो सकता है। किसी में बुध का रोल हो सकता है, किसी में गुरु का, किसी में शनि का। तो सर्वप्रथम यह जाने कि आपके कुंडली में व्यवसाय का योग है कि नहीं। इसके लिए कुंडली का सप्तम भाव काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। द्वितीय भाव महत्वपूर्ण है चूँकि वह धन का भाव है, और दशम भाव साथ साथ 11 भाव, लेकिन मुख्य भाव सप्तम भाव है, क्योंकि सप्तम भाव से व्यक्ति के बिजनेस के बारे में, उसके किस तरह के व्यवसाय में लिप्त होने की उम्मीद है, वह व्यवसाय में किस वर्ष जाएगा या आगे व्यवसाय में कितनी उसकी तरक्की है। यदि कुंडली का सप्तम भाव का स्वामी कोई भी ग्रह हो, गुरु, शुक्र, सूर्य, शनि, और वह दसम भाव से संबंध रखता हो, साथ साथ 11वें भाव से भी संबंध हो, तो वह व्यक्ति निश्चय ही अपने जीवन में अध्ययन करने के बाद कुछ समय बाद जो भी हो, वो व्यक्ति व्यवसाय में जा सकता है। वह व्यवसाय किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे वह व्यवसाय कपड़े का हो या किसी भी शॉप का हो या व्यक्ति ट्रेडिंग लाइन में हो। तो यह ग्रहों की सूक्ष्मता से विचार करने पर यह भी जाना जा सकता है कि व्यक्ति किस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। क्या वह ऑटोमोबाइल के लाइन में आगे बढ़ेगा, क्या वह ट्रेडिंग्स के लाइन में आगे बढ़ेगा, क्या व्यक्ति कपड़े का बिजनेस करेगा, क्या उसके किराने की दुकान होगी। तो बहुत सी चीज़ों में, या कहें कि अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग ये चीज़ें हो सकती है। तो सप्तम भाव के स्वामी को देखना जरूरी है, सप्तम भाव स्थित ग्रह को देखना जरूरी है, साथ साथ दसम भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव से संबंध रखता है तो वह व्यक्ति बिजनेस में, जीवन में उतरेगा। और साथ साथ लाभ भाव जो कि 11वें भाव का स्वामी हो, या लाभ भाव में भी बुध से वो संबंध रखता हो, तो ऐसा व्यक्ति निश्चय ही व्यापार के क्षेत्र में जाता है। और व्यापार के क्षेत्र के लिए सबसे प्रधान कारक ग्रह बुध माना गया है, क्योंकि बुध बिजनेस वर्क को इंगित करता है, बुध ट्रेडिंग को इंगित करता है। वह किसी तरह का व्यापार हो सकता है, वो काफ़ी बड़ा व्यापारी या एक छोटे वर्ग का व्यापारी हो सकता है। या बुध की स्थिति कुंडली में, उसकी भाव स्थिति प्लस वह कितने डिग्री पे है, उच्च राशि में है या अपनी नीच राशि में बैठा है, वर्गोत्तम है या लग्नेश होकर लाभ भाव में बैठा है, भिन्न भिन्न कुंडलियों में यह विचार करने पता चलता है। जितने भी आप पहले बिजनेस वर्ग की कुंडली को देखेंगे तो कहीं ना कहीं सप्तम स्थान का संबंध बुध से जरूर होगा, और लाभ भाव, द्वितीय भाव जहाँ से धन आती है, तो कहीं ना कहीं उसका भी संबंध बुध से ही रहेगा। और लाभ भाव को देखें, यदि लाभ भाव 11वें भाव का विचार तब किया जाता है कि व्यक्ति के व्यापार में किन स्थितियों में प्रॉफिट ज़्यादा होती है। यदि उनका सप्तम भाव का कारक लाभ भाव में डायरेक्ट रिलेशन में हो, तो वैसा व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी प्रकार का बिजनेस करे, लक्ष्मी उसके कदम चूमती है, अर्थात उसे पैसे की कमी कभी ज़िंदगी में नहीं रहती है। तो यह व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि वह किस तरीके का व्यवसाय करता है। यदि उसकी सप्तम भाव की कुंडली अगर 11वें भाव से संबंध रखता हो, तो वैसा भी व्यक्ति, और साथ साथ धन भाव से भी उसका रिलेशन हो, तो व्यक्ति जीवन में कभी पैसे की कमी नहीं होती। बहुत से व्यापारी वर्ग बिजनेस करते हैं, फिर वह जॉब में आते हैं, तो वैसी भी कुंडली में उनकी महादशा, जब ऐसी महादशा आती है जो बिजनेस को सपोर्ट करती है, उसके बाद व्यक्ति व्यापार के छोड़कर नौकरी में चला जाता है, तो उस समय वैसे ग्रहों की, अर्थात छठे भाव का रोल हो जाता है, जिसमें व्यक्ति नौकरी को छोड़कर या व्यवसाय को छोड़कर, व्यवसाय में घाटे होने के कारण वह फिर नौकरी की ओर चला जाता है। तो अब सारांश में यह लें, बुध की स्थिति, साथ साथ द्वितीय भाव, सप्तम भाव, दसम भाव और 11वें भाव, चारों भाव की स्टडीज़ करके हम उनकी नवांश कुंडली भी देख सकते हैं। और जब कुंडली में अगर काफ़ी सूक्ष्मता से देखनी हो, तो
दशमांश कुंडली जरूर देखें, क्योंकि वह कैरियर को रिप्रेजेंट करता है। दशमांश कुंडली में दशम भाव का नवांश को देखें, या दशम भाव में अर्थात दशमांश कुंडली में दशम भाव की में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, क्या वह बिजनेस कारक ग्रहों के साथ है, तो वैसी स्थिति में आदमी अपने जीवन में व्यापार से शुरुआत करता है। फिर हम दर्शकों अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक